सो वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम सुगम भारती क्लास 8th इंग्लिश मीडियम का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहिंसा की विजय, तथा जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी प्रवृत्ति डाकुओं एवं राक्षसों की तरह थी। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण वह एक सज्जन एवं भला व्यक्ति बन गया और उसने सब कुछ त्याग कर महात्मा बुद्ध की शिष्यता को ग्रहण कर लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह, मगध एक राज्य होगा जिसकी राजधानी क्या है, राजगृह, वहाँ से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। कौन पहुँचे? महात्मा बुद्ध। अब श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, जो कि अब आधुनिक में मतलब आज के युग में वर्तमान में अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। अयोध्या का वर्तमान में अयोध्या के आसपास का जो प्रदेश है वह उस समय क्या कहलाता था? कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। वहाँ का जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजीत। वे किसका शिष्य था? महात्मा बुद्ध का। ठीक है, श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। राजा व्याकुल लग रहा था महात्मा बुद्ध को, इसलिए उन्होंने पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल एक डाकू का नाम है। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, मतलब डरी हुई है, उससे परेशान है। ठीक है, त्रस्त का मतलब पीड़ित है। ठीक है, इसी से मैं भी बहुत चिंतित हूँ, यानी कि इसी वजह से मुझे भी चिंता हो रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। ठीक है, ये कहा किसने? महात्मा बुद्ध ने। क्या कहा? मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा थी वो त्राही त्राही कर रही थी, मतलब डरी हुई थी। ठीक है, उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। किसने? अंगुलीमाल ने। अंगुलीमाल एक डाकू था। इस फोटो में दिख रहा होगा आपको कि उसने किस प्रकार से उंगलियां काट काट कर उनकी मालाएं पहन रखी हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने किस प्रकार से अपनी कमर में कठार बांध रखी है। ठीक है, परंतु वह कितने आदमी मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। उसके लिए उसने एक उपाय यानी कि युक्ति निकाली। अब उसको यह पता नहीं था कि उसने कितने लोगों को मार डाला है। फिर उसने एक उपाय सोचा, क्यों ना इनकी एक एक करके मैंने जितने लोगों को मारा है उनकी एक एक की उंगली काट करके मैं उसकी माला बना के पहनूं, तब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने लोगों को मारा है। ठीक है, जब भी वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। ठीक है, जब भी वह किसी का वध करता, किसी को मारता था, तो उसके मारने के साथ साथ उसकी एक उंगली, हाथ की उंगली काट लेता था। ठीक है, और उसकी माला बनाकर पहन लेता था। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह अपने गले में डाले रहता। अब देखना, इसी कारण उसका नाम क्या पड़ा? अंगुलीमाल पड़ गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछे कि अंगुलीमाल नाम क्यों पड़ा, तो इस वजह से उसका अंगुलीमाल नाम पड़ा क्योंकि उसके पास उंगलियों की माला थी। ठीक है,
अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो इसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। जिधर से या फिर जहाँ से भी निकलता था या निकल जाता था उधर चीख पुकार मच जाती थी। उसकी क्रूरता यानी कि उसकी ऐसी आदतों के कारण, इतनी बुरी आदतों के कारण ठीक है, उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के देशों में भी फैली हुई थी कि वह व्यक्ति कैसा है। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। अब देखिए महात्मा बुद्ध क्या करना चाहते थे, उस अंगुलीमाल का घमंड और उसका अहंकार तोड़ना चाहते थे। ठीक है, उसके मन स्थिति को बदलना चाहते थे। इसलिए जो महात्मा बुद्ध हैं वो प्रसेनजीत जो राजा था उससे विदा लेकर उस जंगल की ओर चल पड़े जहाँ वह व्यक्ति अंगुलीमाल या डाकू रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात थे। जहाँ से जो जंगल स्टार्ट होता था वहीं से क्या है, राजा के जो गार्ड वगैरह लगे हुए थे वही तैनात थे वहाँ पे। तो वो क्या करते थे, वो उस जंगल में जाने के लिए उनको रोकते थे। जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता था और उन्हें रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास जा पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह सेनापति जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन क्या है, वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर ना जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी जंगल में चलने की वजह से कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी होता था। उनका हृदय ये सोचकर दुखी होता था कि आखिर आदमी ही आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न होने की बजाय उससे दुखी क्यों होता है। इस वजह से क्या है, उनका हृदय दुखी था। परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट उनका सदा चमकता रहता था। ठीक है, आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर बढ़े जा रहे थे कि अचानक अब एक घटना घटित होती है कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ठीक है, ध्यानमग्न होने के कारण, मतलब वो उन्हें तो रास्ते से जाना था, वो कुछ सोच रहे थे, इस वजह से ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर सुनाई पड़े। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से आवाज़ आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति खड़ी हुई, मतलब भयंकर, विकराल का मतलब भयंकर मूर्ति खड़ी हुई। ऊंचा कद था, काला शरीर था, भयानक चेहरा यानी कि डरावना, लाल लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूँछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार है। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य या फिर राक्षस था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध
महात्मा बुद्ध को पहचानते देर न लगी, वह पहचान गए कि ये व्यक्ति ही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली, उस पर अपनी नज़र डाली। उनकी नज़र में भय ना था, मतलब डर ना था, क्या था? प्यार था। किसकी नज़र में? महात्मा बुद्ध की नज़र में। ठीक है। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिग्गी बन जाया करती थी। घिग्गी बन जाना मतलब भय के मारे बोल ना पाना। ठीक है, घिग्गी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी ना मिला कि जिसने उससे आँख से आँख मिलाकर बात की हो। ठीक है, यह कौन है जो डरना तो दूर रहा परंतु शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू? महात्मा बुद्ध ने फिर बोला कि बोल कब ठहरेगा तू, मतलब ये काम करना कब बंद करेगा तू? अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू सा असर कर गया। वह विनीत मतलब नम्र स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात समझ नहीं सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। जीवन में जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। तू उसे अपनी क्रूरता या करतूत या ऐसे कारनामे की वजह से क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा तू? अब देखिए, वह डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, वह आज तक किसी से डरता नहीं था, जिसे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र मतलब उनके पास ऐसे हथियार या शस्त्र भी नहीं थे, वे कैसे थे? निशस्त्र थे। तो आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अचानक से वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। इस पर बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की जो माला पहन रखी थी उस माला को तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन मतलब कभी किसी भी प्रकार की हत्या ना करना, ऐसा जीवन सदा के लिए अपना लिया। ठीक है, और हिंसा का जो जीवन था वो सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास अब यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपने इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ा और सुना होगा और समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।